भाई ये फोटो याद है? इस फोटो के लिए तमाशे की थी ना रिंकी ने। 4 घंटे लिए थे रेडी होने में। और ये फोटो खिंचवाने के बाद तुम मुझसे लड़ी थी, याद है? ये वाली साड़ी पागलों की थी इस साड़ी की। कहती किसी हीरोइन ने फिल्म में पहनी थी तो मुझे नहीं चाहिए। पूरा घर सर पे उठा लिया था उसको। मैंने सोचा था कि उसको इतना काम दूंगा कि साड़ी किसी छोड़ देगी। 1 हफ्ते तक मेरी गाड़ी धोई, मेरे कपड़े इस्त्री की, और फिर जब साड़ी मिली तो अपने सारे प्रॉमिसेस भूल गई। चल बेटा भाई, हम चारों बहन भाई बना सबसे ज्यादा शरारती और जिद्दी थी, और रोमी वो तो हमेशा इसकी शरारतों का शिकार बनता था। पर जितना झगड़ती थी ना, उससे ज्यादा प्यार करती थी हम। मुझे बहुत याद आती है रिंकी की भाई। याद तो हम सबको आएगी, भूल थोड़ी सकते हो। संभाल अपने आप को। मेरा एक फोन आ रहा है, एक मिनट। शगुन को पता चल गया मीर जेल में? हाउ इज इट पॉसिबल? हमने तो खबर छुपा रखी थी उससे। आई डोंट नो रमन, उसे कैसे पता चला? अभी उसे पुलिस स्टेशन से लेके आया हूँ। वहां इतनी हाइपर हो गई थी कि बेहोश हो गई। मीर को लेकर बहुत परेशान हूँ। मनोज अब रमन प्लीज, तुम टेंशन मत लो। डर तो इस बात का कि अगर सबका असर उस पर। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, मुझे तुम्हें एक न्यूज भी देनी थी। रिपोर्ट्स आ गई हैं शगुन की। रमन, शगुन प्रेग्नेंट है। व्हाट? आर यू सीरियस? तो मैं इशिता को बता सकता हूँ? रमन होल्ड ऑन, मेरी बात सुनो। अभी आगे के 6 हफ्ते बहुत क्रूशियल है। उन 6 हफ्तों में ये पता लगेगा कि बच्चा स्टेबल है या नहीं। और ये प्रेगनेंसी विदाउट कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा ठीक ढंग से फॉर्म हो। तो मैं इशिता को तो बता सकता हूँ? हाँ, बता सकते हो, लेकिन कंट्रोल और एक्साइटमेंट, आई मीन ज्यादा उम्मीदें मत बढ़ाना। जब तक ये 6 हफ्ते ना निकल जाएं सेफली, हम कुछ भी नहीं कह सकते। जहाँ इतना इंतजार किया मैं फ्लावर से, इशिता को मैं कंफर्म न्यूज देना चाहता हूँ। कोई झूठा दिला। हेलो रमन, आर यू देयर? कितनी अजीब बात है ना मनोज। एक तरफ रिंकी के जाने का गम, और एक तरफ इशिता और मेरे बच्चे के आने की खुशी। समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करूं। और इसी को जिंदगी कहते हैं रमन, राइट? मनोज मैं कहना कम सी शगुन। हाँ, इनफैक्ट तुम आ सकते हो। तुम आके एक बार शगुन से बात कर लो। वो मीर को लेके बहुत परेशान हो रही है। तुम आओ प्लीज, समझाओ उसे। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। बाय मनोज। क्या हुआ भाई, किससे बात कर रहे थे? नहीं, वो काम का फोन था। भाई ठीक है ना? हाँ, लाइफ कितनी अजीब है ना सिमी। कभी किसी की दुनिया में आने की खुशी, किसी के जाने का गम। जैसे कभी कभी खुशी और गम साथ आ जाते हैं। समझ नहीं आता। तो ये सब क्या बोल रहा है? मौत, जिंदगी, क्या हो गया? हाँ, कौन सी नई जिंदगी? एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? तो बताना भाई, इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जरूरत है गुड न्यूज की। अभी नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। एक काम करना सिमी, तू सारा सामान लेकर घर चली जा। मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। पर भाई तू हमेशा तो संभालेगी। तू घर चली जा, मैं एक मीटिंग खत्म करके आता हूँ। ये भाई कौन सी गुड न्यूज की बात कर रहा था? फोन क्यों काट रहे बार बार? सीरियसली। भाभी पानी नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, रमन कहाँ गए? रिंकी दीदी के घर गए ना? हाँ भाभी। एक बार घर वापस आ जाए तो बताती हूँ कि शगुन प्रेग्नेंट है। शगुन, आर यू ओके? अब डिजीनेस तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है।
चुटकी से। ये लो। मुझे नहीं चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिहिर जेल में है? अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं उसे छुड़वाने की कोशिश करती ना। शगुन जस्ट काम डाउन। अरे हाउ कैन आई काम डाउन? मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। उसके ऊपर किसी ने गलत इल्जाम लगाया। मुझे उसके लिए लॉयर चाहिए। मुझे किसी लॉयर का नंबर चाहिए। Where's my bag? मेरी डायरी किधर है? Where's my bag? नहीं मुझे। शगुन वेट। शगुन लिसन टू मी। शगुन तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है शगुन। शगुन प्लीज लिसन, तुम क्या कर रही हो ये? शगुन जस्ट रिलैक्स शगुन। तुम मुझे रिलैक्स होने के लिए कह रहे हो? तुम्ही ने मेरे भाई को जेल में डाला है ना? तुम्हें लगता है कि मिहिर ने रिंकी का कत्ल किया है? What is wrong with you? Are you serious? शगुन पुलिस को शक है, उस पे सबूत मिले हैं यार। सबूत मिले? क्या सबूत मिले हैं? तुम तो मिहिर को जानते हो ना? हाँ? अपने दिल पे हाथ रख के देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मिहिर ऐसा कर सकता है? I mean, I just don't believe this कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? शगुन, पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं नहीं जानता कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि इशिता के लिए तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगे। अगर तुम ऐसे स्ट्रेस लोगी तो it's not gonna work यार। मनोज समझाओ इसे यार। मैं मेरा भाई जेल में है। मैं इशिता के बच्चे के बारे में सोचूंगी, अपने भाई के बारे में। मुझे अपने भाई को छुड़ाना है। किसके बारे में सोचूं? तेरी गलती की वजह से मेरा होने वाला बच्चा खो दिया मैंने। रिंकी मेरी छोटी बहन, मेरी बच्ची, उसका खून हो गया। एक उम्मीद बची है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पेट में मेरा होने वाला बच्चा। तुम बताओ किसके बारे में सोचूंगा? Am I wrong? Listen, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिहिर बेकसूर है और उसे मुझे किसी भी तरह तुम्हें से। क्या लगता है मिहिर सिर्फ तुम्हारा भाई है? मेरे लिए भाई से बढ़ के है। जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, उसे संभाला है मुझे। It kills me also, मेरी भी जान जाती है यार। हाथ जोड़ के भेज मांगता। प्लीज इस बच्चे को इस दुनिया में आने दो। इशिता मत जाएगी। मैं बहुत खुद गर्ज हूं, साउंडिंग वेरी सेल्फिश, बट प्लीज ये बच्चा मुझे भी दे दो प्लीज। I'm sorry. I might sound selfish, but तुम्हें किसी भी तरह मिहिर को जेल से छुड़ाना होगा। I don't care. मिहिर मेरा भाई है और मैं उसे ऐसे नहीं। मैं जानती हूँ कि वो बेकसूर है। मनोज, मुझे पता है कि उसने कुछ नहीं किया। वो किसी का कत्ल कर ही नहीं सकता। तुम किसी भी तरह उसे छुड़ा करो। मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज, I don't care. मुझे बस मेरा भाई चाहिए। मुझे किसी भी तरह तुम्हें उसे छुड़ाना पड़ेगा। And I मनोज, उससे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो That's okay, शगुन, calm down, शगुन। हो गया रिंकी घर का काम? सारा सॉर्ट आउट हुआ? रमन कहाँ है? हाँ, वो भाई को कोई अर्जेंट कॉल आ गया था तो वो वहीं से चला गया। सुनो इशिता, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है भाई के बारे में। बताओ। इशिता, मुझे लगता है कि रिंकी के जाने के बाद ना भाई उसके गम से उभर नहीं पाया। आज वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और तुम प्लीज भाई का ध्यान रखोगे प्लीज? सिमी, टेंशन मत लो। थोड़ा वक्त तो लगता है ना, और हम सब हैं उनके साथ। हम श्योर जल्दी ऊपर जाएंगे। ये बता कि तेरा दिन कैसा था आज? एक ना मुझे बात शेयर करनी थी। बोला। मैं ना पुलिस स्टेशन गई थी मिहिर को देखने के लिए। वहां पे मैंने शगुन को देखा। देखो, मैंने उससे बातचीत तो नहीं की, फिर वहां मुझे एक अजीब बात पता लगी। वो ये कि शगुन प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट? वो डॉक्टर मनोज जिनसे मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। एंड मुझे पता ऐसे चला कि वो मिहिर को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वहाँ पे बेहोश हो गई। और डॉक्टर मनोज ने फिर बोला कि उसके लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। कभी किसी की दुनिया में आने की खुशी, किसी के जाने का गम। जैसे कभी कभी खुशी और गम साथ आ जाते हैं, समझ नहीं आता।
तुम क्या सोच रही हो? नहीं, वो मिहिर और रिंकी की वेडिंग एल्बम उनके घर पे रह गई है, तो मैं वही सोच रही थी मुझे वो लाना है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं फटाफट जाके ले आती हूँ। आना, तुम तो अभी नहीं नहीं आई हो। नहीं, भाई ने कहा उनको उस वेडिंग एल्बम की जरूरत है। मैं आती हूँ, डोंट वरी, मैं यूं गई हूँ आई। ठीक है, बाय। कहीं भाई शगुन के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे, और कहीं वो उसी से मिलने तो नहीं गए? उन्होंने मुझे क्यों झूठ बोला? मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब ये लो भैया, ये हॉस्पिटल वालों ने तो यही बिल्डिंग बताई थी। भाई की गाड़ी? अमन, भाई मैं मुझे पता करा। पेरियप्पा कॉफी। थैंक यू। अच्छा पेरियप्पा, वो अभिषेक है ना, उससे मैंने डिनर पे घर पे बुलाया, चलेगा ना? ओके ओके। एक्चुअली वो क्या है ना कि कुछ दिन से उसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई है, और उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने उससे बहुत बहस कर ली, तो मैंने सोचा कि उससे बुला लूं, बात कर लूं। ओके बेटा, अच्छी बात है, वो आ रहा है। गुड। ठीक है, थैंक यू। एक सेकेंड। हेलो जी, ओके मैं अभी आती हूँ जी, मैं अभी आती हूँ। पेरियप्पा, वो जो लॉयर है ना, जो मीर का केस हैंडल करने वाला था, उसने मुझे अभी बुलाया मीटिंग के लिए, तो मैं जा रही हूँ। हाँ लेकिन बेटा वो अभिषेक आ रहा है डिनर पे। पेरियप्पा प्लीज, आप उसके साथ बैठोगे? मैंने डिनर बना दिया है, बस कुछ ही देर की बात है, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ पिछले कुछ दिनों से आर्ग्यूमेंट ही चल रही है यार मीका के साथ। अच्छा वो डिनर पे बुला दिया, आज बैठेंगे आराम से बात करेंगे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेंगे। नमस्कार अंकल। अरे नमस्ते अभिषेक, आओ आओ। हाँ जी। कब? ये फ्लावर्स में ले आया था मीका के लिए अंकल। थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। वो क्या है कि मीका जरा बाहर गई है, वो मिहिर के केस के सिलसिले में ना उसके लॉयर का फोन आया था, तो बस वो उसी से मिलने गई है। ओ वैसे अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ये लोग। हाँ जी, हाँ जी। और सुनाओ क्या हाल चाल है बेटा? बस सब बढ़िया अंकल। बैठो, बस आप ही होगी वो अभी। जी। अरे हाँ, टीवी देखते हैं ना। जी। नीलू सुन, बहुत दिनों बाद इन बच्चों ने ना रिक्वेस्ट की कि उनको कुछ खास खाना है, तो चिकन तुम बहुत टेस्टी बनाना आज, ठीक है? और रमन के लिए ना चिकन सूप बना दो। इशिता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। अरे बाद में बात करना ना यार, एक्चुअली मैं ना डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। बच्चे और रमन एक बार आ गए ना, फिर भूख 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 चिल्लाते रहेंगे ये लोग, तो लेट मी जस्ट डू इट। अरे सुनो, चिकन सूप में ना तुम नमक इस बार कम डालना, पिछला बार बहुत ज्यादा हो गया था रमन। इशिता, तुम ऐसा करो या खाना ही बनाते रहो, वहां कुछ और ही हो रहा है। अरे क्या हुआ? इधर आओ तुम मेरे साथ, चलो। अरे क्या हुआ, बोलना। इशिता यार, तुझे कुछ पता भी है कि भाई क्या? भाई शगुन से मिल रहा है। देख इशिता, जो भी हो, मुझे ये सब मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, और मुझे समझ नहीं आता कि तू जाकर भाई से बात क्यों नहीं करती। क्या आफत आ गई वो शगुन से मिल रहा है? हाँ, और पहले उस औरत ने हमारी जिंदगी में कम प्रॉब्लम्स की हैं, जो वो वापस आ गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से भाई को उसकी बिल्डिंग के नीचे देखा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिमी, तुम ना, हो सकता तुमने किसी और को देखा हो, जरूरी थोड़ा कि वो रमन ही हो। इशिता, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई को, वो उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर उससे फोन पे बात कर रहे थे कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर से आऊंगा, और पता नहीं क्या क्या। हाँ तो उन्हें पता लग गया होगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए वो
तुम अच्छा। ना ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओ प्लीज इशिता, तुम ना अपनी आंखों पे पट्टी बांधना बंद करो। और मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, ठीक है। और पहली बात तो ये कि वो शगुन प्रेग्नेंट है या नहीं, उससे भाई का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और चलो वो मालूम भी है तो भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, क्यों झूठ बोला कि उनको इंपॉर्टेंट कॉल आया, वहां से निकल गए? ऑफिस से फोन तो मुझे जाना पड़ेगा। तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। इशिता, सुन रही हूँ मुझे? देख इशिता, मैं तुझे ना कुछ भी परेशान करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू एक बार भाई के साथ बैठ और सारी बातें क्लैरिफाई कर ले, प्लीज। डोंट वरी, मैं बात करती हूँ। कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। वो कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे, मैं बात करती हूँ। ये देखो, डिनर पे बुला के मैडम खुद गायब है। अरे यार, ऐसे थोड़ी होता है। तुमने किसी को बुलाया, कुछ एक कॉमन कर्टेसी होती है। अगर पहुंच नहीं पा रहे हो तो फोन करके बताओ तो सही। ये क्या? और मैं भी गधा हूँ एक नंबर का, फ्लावर्स लेके पहुंच गया हूँ कि बात करूंगा, बैठूंगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करूंगा। आई एम ऑल्सो एन इडियट। एक्चुअली ना, मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे ना इन लड़कियों को बहुत ज्यादा भाव दे दिया है। ये हमारे सिर पे चढ़ के बैठ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो एसीपी अभिषेक। वहां खड़े होकर अकेले मत चलो, इधर आ जाओ, दोनों साथ में चलते हैं। एकदम सही कहा तुमने। हम मर्द लोग ना गधे होते हैं, गधे। और ये रियलाइजेशन तुम्हें कब हुआ? शादी के अगले दिन। लेकिन श्योर मैं आज हुआ। कैसे? मेरी बीवी है ना वंदिता, पिछले कुछ दिनों से किसी टीचर्स कॉन्फ्रेंस के लिए देहरादून गई हुई है, मेरी छोटी सी बेटी क्षितिजा को लेके। आज आने वाली थी। मैंने और श्रवु ने इतने एक्साइटमेंट से सारे अरेंजमेंट्स किए। मैं आइसक्रीम लेकर आया, बुके लेकर आया, उन लोगों के लिए गिफ्ट तक लेकर आया, पूरे घर की सफाई की मैंने। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैडम फोन करके कहती है कि वो 4 दिन लेट आएंगी। उनका ट्रिप 4 दिन एक्सटेंड हो गया। हद होती है यार किसी चीज की। वो तो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अरे उसे अपना ट्रिप एक्सटेंड करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। उसे कोई पड़ी नहीं है और हम लोग हैं कि यहाँ पर एक्साइटेड हुए जा रहे हैं ऐसी। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। हम लोग इनको इतना भाव दे देते हैं कि इन्हें हमारी कदर ही नहीं होती। दोस्त दोस्त बोलते हैं लेकिन दोस्ती वाले काम कोई नहीं है इनके। इससे अच्छा होता ना यार कि हम कोई ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लेते और वहां पे दोस्त बना लेते। अरे वहां पे आजकल अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं बहुत आसानी से। यार ये डेटिंग वेटिंग के एप्स ना मतलब कुंवारे लोगों के लिए ठीक है। मेरे जैसे शादीशुदा 2 बच्चों के बाप के लिए डेटिंग ऐप? भैया हम जैसे शादीशुदा लोगों के लिए सिर्फ 2 ही जगहें हैं शांति की। पहला बीवी के चरण और दूसरा सत्संग। अरे नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कोई गलत चीज थोड़ी सिखाऊंगा। इंडिया में ना डेटिंग का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती। देखो तुम क्या करो ना, तुम बस ऑनलाइन जाओ, ऐप डाउनलोड करो, प्रोफाइल बनाओ और लड़कियों के साथ चैटिंग शुरू कर दो। और जब इन औरतों को पता चलेगा कि इनके अलावा हमारी और भी नई नई खूबसूरत दोस्त हैं, तब इन्हें रियलाइज होगा कि ये क्या कर रही थी। सारिका, हाँ जी पुत्र इसकी टोपी ले आ, ठंड हो गई है ना। अभी ला। मम्मी, मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया था, सोचा डिनर के बाद सारे इकट्ठा बैठ के खाएंगे। इशिता, जा पूछ भाई से, जा। बाद में पूछती हूँ ना मैं, रुक जा। देख तू अभी के पीछे आगे पूछ, नहीं तो मैं पूछ लूंगी, ठीक है? बाद में पूछती हूँ ना मैं, रुक जा। भाई भाई वो आइसक्रीम ठंडी हो जाएगी, आप जाके फ्रिज में रख दो। ये लो, तुम्हारी फेवरेट फ्लेवर वही है, ब्लूबेरी। थैंक यू। कुछ खास है आज, आइसक्रीम वगैरह? नहीं, मैं सोचा घर का माहौल थोड़ा सा बदल जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएंगे। आज आप बहुत बिजी थे क्या? मैंने काफी फोन कॉल्स किए, आपने काटे फोन नहीं। ऑफिस में बहुत काम था ना, बैक टू बैक मीटिंग्स थी। पूरा दिन ऑफिस में थे? ऑफिस में रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, सेल्समैन तो हूं नहीं। अब मुझे भूख लगी है, खाने की खुशबू अच्छी आ रही है, मैं चेंज करके आता हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि
तुमने किसी और को देखा है? और क्या? Come on, निशिता, मैंने भाई को ही देखा था शगुन की बिल्डिंग के नीचे। और इनफैक्ट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ने तुझसे झूठ क्यों बोला। हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ सिमी, मुझे पता चल जाता है रमन जब मुझसे झूठ बोलते हैं। पर क्यों बोल रहे हैं झूठ? शगुन से मिलने की बात क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? क्या हो रहा है ये सब? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।